हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो नया जो सीबीसीएस सिस्टम आया है, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके आधार पे पूरे बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार, राजभवन पटना में जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस। और यहाँ पर क्या है, तो आज हम इसके बारे में जो बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या ये जो अभी हम लाए हैं ये सब ये आपको यूनिवर्सिटी के साइट पे मिलेगा या फिर राजभवन जो है पटना सेक्रेटेरिएट, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यूजीसी के थ्रू जो दिया गया था लेटर नंबर, ठीक है, उसके हिसाब से स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बलेंद्र शुक्ला ने सारे वाइस चांसलर को, ये ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एक्सेप्ट कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के, सारा मतलब कि ये दो यूनिवर्सिटी है, बीएयू और बीएसयू जो भी है, बाकी सारे यूनिवर्सिटी को, ठीक है, उसने कहा क्या कि भाई आप नया सिलेबस जो हम दे रहे हैं उसको आप जारी कीजिए, ठीक है, प्रोग्राम को चालू कीजिए। कौन? सीबीसीएस प्रोग्राम को। रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड द रेगुलेशन फॉर द बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 4 ईयर प्रोग्राम अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस एज पर यूजीसी रेगुलेशन, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर इट्स, जरा मार्क कीजिएगा लास्ट में, इंट्रोडक्शन इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार, मतलब बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में ये एक आपको दिया जा रहा है, मतलब कि प्रोग्राम वो सब में करवाने के लिए कि 4 साल का अब बीएससी होगा। बहुत अच्छा बात है कि 4 साल का जो है वो बीएससी होगा और सेमेस्टर वाइज होगा, हर 4 महीना पर आपको एग्जाम होगा। तो क्या है सारा प्रोग्राम वो हम आपको टोटल बतला रहे हैं और लेटर के साथ है, जरा ध्यान दीजिएगा, सारा इसमें लिखा हुआ है टोटल बात। ये डिटेल लेटर आप मेरे ऐप पर, अमित सीएमएस ऐप पे जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये दोनों रखा हुआ है, ठीक है, वो देख सकते हैं। अब इस आधार पर लेटर नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए, ये डेट कब है? 15/5/2023, ठीक है, तो मई में जारी किया गया है। अब ये इनवाइट किया गया, तो उसमें इनवाइटिंग रेफरेंस टू द लेटर नंबर, ये ठीक है, सभी लोगों को बोला गया, ठीक है, एज वेल एज द ऑब्जेक्शन इफ एनी ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, मतलब कि इसका प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, लागू करने के लिए वो दिया जा रहा है सबको, ठीक है। द ऑनरेबल चांसलर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द ओपिनियन कमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटीज कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल Chancellor in this regard has been pleased to approve the ordinance and regulation for the Bachelor of Arts, Science, Commerce, Honors 4-year program under choice-based credit system as per UGC regulation, ठीक है, for its introduction in the Universities of Bihar under relevant provision of Bihar State University, Patna University Act, Nalanda Open University, Aryabhatta Knowledge University Act जो दिया गया है। इसका मतलब है, समझ लीजिए कि सारे बिहार के यूनिवर्सिटी में अब ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा, और दूसरा सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो भी गवर्नर के सेक्रेटेरिएट में ये डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा जो है सारा सिलेबस सेम हो जाएगा, सारे का एक टाइम में सबका एग्जाम होगा, एक इंटरवल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को कि भाई आप इस टाइम इंटरवल में अपना एग्जाम लेके खत्म कीजिए, ठीक है। वो सब शेड्यूल हम दिखाएंगे आपको, टोटल है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको हो सकता है समझ में ना आता हो, ऐसा हो सकता है कि ये समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, 145 पेज का सिलेबस है, ठीक है, और ये जो है ये प्रोग्राम है, दो चीज हुआ, प्रोग्राम कि कैसे काम करना है और सिलेबस, ठीक है। जरा देखिएगा नीचे,
ये दिया गया। ये देने के बाद यहाँ पर सभी लोगों को बोल दिया गया कि 2023 से, या मार्क कर रहे हैं हम, 2023 से 27 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये कहा गया कि इसको आप बैचलर ऑफ आर्ट को लागू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ है कि सारे यूनिवर्सिटी में ये लागू होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि भैया आखिर इसके हिसाब से करना क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार, उसके हिसाब से जो है लागू कर दिया गया, और एप्लीकेशन वगैरह मंगाया जाएगा कि अब इसके आधार पे हम एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो इसी आधार पे आपका एडमिशन जो है कॉलेज में वो होना शुरू हुआ। ठीक है, और कॉलेज में जो एडमिशन होना शुरू हुआ उसके हिसाब से ये सारा इसमें जानकारी दिया गया। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ऑर्डिनेंस। ठीक है, फ्रेमवर्क पढ़िए यहाँ पे, फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, दैट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कैसे काम होगा उस पे काम किया जा रहा है कि फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, क्या हम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसका, 4 साल के प्रोग्राम का अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, सीबीसीएस सिस्टम का। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये ऑर्डिनेंस जो है फॉर एडमिशन, पढ़िए ऊपर में लिखा है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, दिखा दे हम, ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन है लिखा हुआ। तो ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन का क्या मीनिंग है कि एडमिशन कैसे लिया जाए। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा चीज डिटेल बोला गया। ठीक है, कि कैसे लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सारा चीज यहाँ पे लिख दिया गया। द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल बी अंडरटेकन इन 8 सेमेस्टर स्प्रेड आउट 4 इयर्स होगा, जो 4 साल में होगा। ठीक है, और यहाँ पढ़िए, द ऑर्डिनेंस शैल बी नोन एज द ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी अंडर सीबीसीएस सिस्टम। मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो सीबीसीएस जो अभी चल रहा था, जिस जो सेमेस्टर सिस्टम पे था, तो अब इसको कह रहा है कि आप भी अब इसी सिस्टम पे चलेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी अंडर सीबीसीएस सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, यानी कि सभी को एक जैसा समान। ठीक है, ये सही है, समानता का अधिकार हो गया सबको, भाई समान सिलेबस, समान पैटर्न, समान सारा चीज, पूरे देश भर में सब समान। ठीक है, एक जैसा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो 8 सेमेस्टर होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे 8 सेमेस्टर, है ना, दिस इज द 8 सेमेस्टर, यहाँ मार्क कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 8 सेमेस्टर, और ये स्प्रेड ओवर द 4 इयर्स, मतलब 4 साल में कंप्लीट होगा। अब इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023 से 24, ये इफेक्ट में आ जाएगा। अब बैचलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो दिया हुआ है नीचे, इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे होगा, 10+2 क्या है दिया हुआ। ठीक है, वो सारा चीज क्या क्या होना चाहिए, यूजी साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि कैसे आपका एग्जाम, मतलब इंट्रेंस टेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जिसने इंट्रेंस टेस्ट लिया है उसका डाटा दिया हुआ है, लिया है या ना लिया है, जो भी है सब जैसे भी लिया है। ठीक है, अब यहां देखिए, आगे चलते हैं। ये एडमिशन फी वगैरह का चार्ट है कि भाई क्या यूजी कोर्स का क्या चार्ट वगैरह रहेगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर, सारा सेमेस्टर का फी वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, पहला सेमेस्टर में क्या है फी, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, सब सेमेस्टर में एडमिशन फी कितना टोटल दे दिया गया है। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब सारा जानकारी है, लाइब्रेरी में कितना इलेक्ट्रिसिटी फी, कितना आइडेंटिटी की, सब चीज, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, सब दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में यहाँ देखिए 2255 रुपया, 2005 रुपया, 2005 रुपया, 2005। ठीक है, 2005, 2005, 2005, 2005। तो ठीक है, यही नॉर्मल फी आपको लगने वाला है। और इसके बाद हम चलते हैं, हम फ्रेमवर्क आपको दिखला रहे हैं, जरा देखिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन जैसे होता है रिजर्वेशन अपना होगा, शैल बी मेड इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो बिहार गवर्नमेंट में रूल फॉलो होता है उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कुछ बातें लिखी गई है,
थोड़ा वो भी समझा दें। यहां देखिएगा, the candidate shall not be allowed to register for any other degree program in the same university or any other university during the same academic session of his her study in the bachelor of any other equivalent program। 11 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरे जगह आप एडमिशन नहीं ले सकते, एक जगह यदि ले लिए हैं तो दूसरे जगह आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट जो कि अटेंड करता है ऑल कोर्सेज पेपर इन द सेमेस्टर in a semester as a regular student and sent up for the in semester exam but fails to appear in ESE shall have to appear in the subsequent forthcoming examination of a particular semester by paying the requisite examination fee। मतलब एग्जामिनेशन फी दे करके यदि किसी में आप फेल कर जाते हैं किसी इंड सेमेस्टर एग्जाम ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप दूसरे आने वाले जो सेमेस्टर एग्जाम होगा इन सेमेस्टर उसमें आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ये दिया गया। तो इसका और भी डिटेल जानकारी है। दूसरा कह रहा है कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हु हैज लेस देन 75% मार्क्स, लेस देन 75% मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, अटेंडेंस इन द 75% मार्क्स अटेंडेंस इन द कोर्स पेपर, यदि आपका 75% से कम अटेंडेंस होगा, विल बी रिक्वायर्ड टू रिपीट द पर्टिकुलर कोर्स paper in the subsequent forthcoming examination by paying the proportionate fee of that semester as per decision of the university। यूनिवर्सिटी के डिसीजन के हिसाब से आपको फिर उस पर पूरा करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। 75% से यदि कम है तो ये उनका नियम दिया गया। और जो every student has to register before the start of next semester and it will be called semester registration। तो semester registration भी होगा आपका, ठीक है। बाकी और भी जो माइनर चेंज ऑर्डिनेंस में हो सकता है वो किया जाएगा, वो सब दिया हुआ है। आगे चलते हैं, फ्रेमवर्क। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा। पढ़ना क्या है आपको, पढ़िए यहाँ पे, रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशन, क्या लिखा हुआ है ऊपर में, रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या है भाई एग्जामिनेशन का रेगुलेशन? The regulation should be called the regulation of examination for the 4-year UG program University of Bihar under the choice based credit system, ठीक है। It shall come into force academic year 2023-24, मतलब 2023 and 24 के लिए ये अप्लाई कर दिया गया है। BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम और BCom सभी के लिए हो गया। आउटलाइन ऑफ द चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पढ़ना क्या है हम ये बोल रहे हैं, कौन कौन, द नेचर ऑफ दिस कोर्सेस इज डिफाइंड एज बिलो। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब क्या क्या करना है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बात किया जा रहा है, आउटलाइंस, ठीक है। इट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेस, इंपॉर्टेंट, दैट इज द फॉलोइंग कोर्सेस। तो स्क्रीनशॉट आप इसको लेकर अपना रख लेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, मेजर कोर्स होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, मेजर कोर्स होगा MJC, हम थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं इसको, मेजर कोर्स होगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेजर कोर्स MJC, याद रखिएगा क्या कोर्स बोले, MJC, मेजर कोर्स MJC, दिस इज द मेजर कोर्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास आ रहा है मेजर कोर्स के बाद, जरा यहां ध्यान दो, मेजर कोर्स के बाद है, मेजर कोर्स के बाद है माइनर कोर्स MIC, ठीक है, MIC, दिस इज कॉल्ड MIC, ठीक है। एक मेजर कोर्स डाला गया और उसके बाद डाला गया MIC कोर्स, यानी कि MIC, ठीक है। एक हुआ मेजर कोर्स, एक हुआ माइनर कोर्स। फिर उसके बाद डाला गया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, दैट इज द MDC, ठीक है, MDC, बहुत अच्छा चीज बताया गया है। स्किल इनहांसमेंट कोर्स SEC, स्किल इनहांसमेंट कोर्स, जरा ध्यान दीजिएगा, स्किल इनहांसमेंट कोर्स। फिर है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, VAC, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, कोर्स ऑन डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज AEC, ठीक है, ये डाला गया। फिर उसके बाद इंटर्नशिप, किसी के अंडर में इंटर्नशिप करने के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है, और रिसर्च प्रोजेक्ट, दैट इज RP, या फिर
डिसर्शन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करने के लिए दिया जाएगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बातों को समझना है कि ये कितना हो गया, ये देख लीजिए। इसको सेमेस्टर में जो कोर्स यहाँ पे हम दिखाएं, अभी लिखे हैं जो यहाँ पर है, वो सेमेस्टर वाइज में पूरे सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। वो सेमेस्टर भी हम लाने जा रहे हैं, दिखाते हैं इसमें कैसे आएगा और कोर्स कैसे डिफाइंड होगा उसके बारे में जानकारी है। तो पूरा डिटेल आप इसको पढ़िएगा बड़ा, तो समझ में आएगा भाई क्या क्या है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आ जाइए, ये है मेजर कोर्स MJC. Nature of the course is defined below. Major course. Major course are designed to impart a student with the core concept, principles and process and laboratory as well as instrumental skills in main branches. मतलब मेन पेपर आपका यही है, ठीक है। MJC are a mandatory requirement for a student's program of study who wish to pursue an undergraduate degree. MJC will appear appropriately graded and arranged across the semester of the study being undertaken by the student with the multiple entry and exit option as per UGC curriculum. इसका मतलब कि आपको जो है MJC कोर्स में वो जो पढ़ना को मेन चीज है, उसमें थ्योरी भी होगा, प्रिंसिपल प्रोसेस जो है, लेबोरेटरी है, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, सारा चीज इसमें होगा, ठीक है। और उसके बाद इसी से आपको जो है डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा, ठीक है। दूसरा, यही आपको ग्रेड और सेमेस्टर ऑफ स्टडी के बारे में बताएगा, मतलब ग्रेड, यही इससे आपको ग्रेड बताएगा कितना, कि कौन ग्रेड इसमें आ रहा है। उसके बाद ये जो है इसमें एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन भी है कि एंट्री और एग्जिट आप कहां कहां कर सकते हैं। तो जरा पूरे कोर्स में ये बात लिखा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है। अब यहां देखिए MIC कोर्स, MIC के बारे में कहता था, ग्रोथ ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट in the past few decades have been tremendous and many new sub-disciplines have emerged, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि ये उसी कोर्स को जो है उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और ये आपका मतलब कि जैसे वो यदि ज्यादा पढ़ाया, MJC मतलब मेजर हो गया, मेजर मतलब है कि उसको ज्यादा है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि it is important that a part of main branches of subject, a study of these new branches is also included in the curriculum. The minor course incorporates important emerging area and a pool of credit course from their own faculty are included out of which a student will choose to study based on his interest from their own faculty, ठीक है। तो अपने फैकल्टी के द्वारा जो है ये उनके चॉइस पर होगा कि आप इसमें वो क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर्स बनाया गया कि इसमें क्या क्या है, तो वो सिलेबस जब जारी किया गया तो उसमें डाल दिया गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब दूसरा देखिएगा, ये आ गया। अब है ये वाला दिया हुआ, ठीक है, जिसमें कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है MDC, ठीक है। तो ये जो आपका मेन सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है। कोर्स एज पर ए पूल कोर्स ऑफर्ड बाय द वेरियस डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी व्हिच इज मीन टू प्रोवाइड मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन टू स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि जैसे इसमें एक अलग से क्या कहते हैं, मतलब एक दिया रहेगा कि MDC में क्या क्या पढ़ना है। सारा कोर्स का हम आपको सिलेबस दिखाएंगे, उस सिलेबस में जो है, उस सिलेबस में 145 पेज, 145 पेज का उसमें सिलेबस है। उस सिलेबस को आप यदि देखते हो तो आपको समझ में आएगा भाई हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें तो बास्केट टाइप का टोकरी है जिसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ कहीं, लिस्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर्स, दैट इज अ बास्केट, ठीक है। और ऑफर्ड बाय द पेरेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट जो आपके चॉइस पर होगा, ठीक है। और पेपर सिलेबस ये दिया जाएगा, तो ये उसमें मिलेगा। स्किल इनहांसमेंट कोर्स, स्किल इनहांसमेंट कोर्स को जरा देखिए क्या करा है। स्किल इनहांसमेंट कोर्स मतलब ये आपको, ये भी जो है एक अलग तरह का कोर्स होगा जिसमें कि प्रोवाइड हैंड्स ऑन द ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसीज, प्रोफिशिएंसीज एंड स्किल्स टू स्टूडेंट, मतलब स्किल डेवलपमेंट का काम है, वो भी इसका अलग कोर्स है। वैल्यू एडेड कोर्स में जो है पर्सनैलिटी बिल्डिंग, क्या कहते हैं, एम्बेडिंग एथिकल, कल्चरल, कंस्टिट्यूशनल वैल्यू, promoting critical thinking, Indian knowledge system, scientific temperament, communication skill, creative writing, presentation skill, बहुत जबरदस्त सिलेबस है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड टीम वर्क which will help in all round development of a student, मतलब स्टूडेंट को पूरा
सिर्फ उसको किताबी ज्ञान होता था वैसा नहीं है, उसको सामाजिक ज्ञान भी दिया जा रहा है कि भाई आप जानो क्या क्या हमारे यहाँ है, ठीक है, तो उसको भी लिया जा रहा है। उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में उसी तरह से लैंग्वेज लिटरेचर पर होगा, एनवायरमेंटल साइंस होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हिच आर मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। तो ये भी कोर्स का सिलेबस अलग से आपको मिलेगा, ठीक है, ये हम चर्चा कर दिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इतना तरह का चीज आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है। इंटर्नशिप अभी, ये जो इंटर्नशिप है ये बाद में है, ठीक है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यही आएगा, सेमेस्टर 1 में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ आइए, ठीक है, सेमेस्टर 1 में ये आपको आएगा। ऊपर में एमजेसी लिखा गया है, ठीक है, बगल में यहाँ पे हम लिख देते हैं, माइनर है यहाँ पे, ये नीचे कर देते हैं। ये हो गया एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी। सेमेस्टर 1 में इतना आएगा, 6 आएगा टोटल। अब यहाँ आइए, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट दिया हुआ है वहां पे। प्रोग्राम ऑफ स्टडी या कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट। 8 सेमेस्टर होगा आपके पास, ठीक है, स्प्रेड ओवर द 4 एकेडमिक ईयर्स में। 4 साल में 8 सेमेस्टर, ठीक है, 4 साल में 8 सेमेस्टर। हर एक एकेडमिक ईयर शैल कंसिस्ट ऑफ द 2 सेमेस्टर, उसमें 2 सेमेस्टर होगा। हर एक एकेडमिक ईयर में क्या होगा, 2 सेमेस्टर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर 2 सेमेस्टर। उसमें कहा गया है ऑड सेमेस्टर होगा, जो कि जुलाई से दिसंबर होगा। टाइम देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। जुलाई से दिसंबर पढ़ने का टाइम क्या मिलेगा, याद रखिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर में एग्जाम होगा आपका, सेमेस्टर है, जिस नवंबर में 15 नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं 21 नवंबर या 15 नवंबर से। और मतलब आप पढ़ सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना में आपको खत्म कर लेना है। और सेमेस्टर 1 3 5 और क्या 7 2 4 6 8, वो आपको जनवरी से जून होगा। वो भी देखिए क्या है, जनवरी से जून, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी वाला हाल नहीं है कि भाई एग्जाम हो रहा है मार्च में, अप्रैल में, जून में, अगस्त में, वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब अब आपको टाइम जो दिया जा रहा है जनवरी से जून, ठीक है। इसी बीच में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, पढ़ना भी है, सारा चीज है। और ये जितना कोर्स बनाया गया इसको भी करना है, ठीक है। आगे आइए, माइनर कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द बैचलर प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कोर्स एज पर एनेक्सर स्पैनिंग ओवर 8 सेमेस्टर। वो उस हिसाब से काम करेगा जितना 8 सेमेस्टर में दिया होगा। फॉर रनिंग माइनर कोर्सेज पर्टिकुलर सेमेस्टर द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी में टेक द डिसीजन इफ रिक्वायर्ड, कीपिंग द अवेलेबिलिटी एट द लोकल लेवल। मतलब वो जो रनिंग करेगा माइनर कोर्स को, वो लोकल लेवल पे अपना करेगा, वो उसका काम है यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ आइए, ये आप देख लीजिएगा कब आप एग्जिट करिएगा। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, जैसे आप स्टेज ऑफ एग्जिट, एक प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन क्या है कि जैसे आप स्टेज ऑफ एग्जिट क्या है कि आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर 2 जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट विथ यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, लेकिन अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 1 और 2 सेमेस्टर करने के बाद फुल क्रेडिट वो हम बताएंगे क्या चीज है। फुल क्रेडिट स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड यूजी सर्टिफिकेट ओनली इफ ही और सी टेक 1 वोकेशनल कोर्स 4 क्रेडिट का ड्यूरिंग समर वैकेशन। वोकेशनल कोर्स अलग से लिस्ट दिया गया है लास्ट में, ठीक है, जिसमें कि आपको यदि आपको छोड़ना है तो आप पहले से ही समर वैकेशन के टाइम में वो 4 क्रेडिट का कोर्स आपको करना होगा, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उसका कोई आपके सीजीपीए पे या एसजीपीए पे जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर उसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्या कि आप 4 सेमेस्टर पूरा करके छोड़ सकते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा। 2 साल पढ़िएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 साल पढ़ के छोड़िएगा तो डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर कंप्लीट करना होगा और आप एग्जिट कर सकते हैं। और वोकेशनल कोर्स फिर एक आपको लेना पड़ेगा ड्यूरिंग समर वैकेशन के लिए 4 क्रेडिट का, तभी आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा आगे देखिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स विथ रिसर्च वाले के लिए कह रहा है
उसको ये डिग्री यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऑनर्स मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स मिल जाएगा 3 साल पे यदि आप छोड़ देते हैं तो, मतलब 6 सेमेस्टर कंप्लीट करके, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर 6 यानी कि एग्जिट ऑप्शन, यानी कि स्टूडेंट में अवॉर्डेड 3 ईयर यूजी डिग्री इन द मेजर एंड माइनर डिसिप्लिन प्रोवाइडेड ही सी, जो भी है वो अर्न ऑल क्रेडिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर का तक का सारा क्रेडिट यदि आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं, ठीक है। और बैचलर ऑफ साइंस चौथा डिग्री मिलेगा आपको, आर्ट्स विथ रिसर्च मिल जाएगा, ऑनर्स विथ रिसर्च, तो इसका मतलब है कि आप 8 सेमेस्टर पूरा करेंगे तब ये रिसर्च मिलेगा। स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड डिग्री इन यूजी ऑनर्स मेजर एंड माइनर इफ ही सी अर्न्स, सारा क्रेडिट 8 क्रेडिट आप लीजिए। और स्टूडेंट हु वांट यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च इन मेजर ही सी मस्ट ऑब्टेन 7.5 CGPA, in major he obtained 7.5 CGPA and above in 1 to 6 सेमेस्टर, 1 से 6 सेमेस्टर में आपको 7.5 CGPA से ऊपर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और such a student can choose a research stream in the 4th year if they earn 80 credit including 12 credit from a research project, रिसर्च प्रोजेक्ट में 12 क्रेडिट चाहिए और 80 की क्रेडिट बाकी में चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आगे आप रिसर्च का डिग्री आपको मिल सकता है, अवॉर्डेड बाय दे विल बी अवॉर्डेड एज ए यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है। टोटल क्रेडिट 160 है इसमें दिया हुआ, ठीक है। चलिए कोर्स आपका हाजिर है सामने में, पहला सेमेस्टर 1, अच्छा से देखिएगा, ठीक है। यहां आ जाइए, सेमेस्टर 1 प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर CBCS सिस्टम, क्या है, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। अभी 2 सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया गया है, हो सकता है उसके बाद जो है फिर और भी सेमेस्टर का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। यहां देखो, मेजर कोर्स 1, माइनर कोर्स 1, मल्टी डिसिप्लिनरी, MDC बोले थे ना, MDC 1 MIL लिखा है तो उसमें है AEC 1, ठीक है, AEC 1 और SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 और वैल्यू एडेड 1, मतलब सबका एक एक ठो पढ़ना है 6 तक का, इंटर्नशिप और ये वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रिसर्च प्रोजेक्ट वाला नहीं है, तो ये क्या है, ये है आपका लेक्चर, जरा ध्यान दीजिए, ये है आपका लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, पर वीक में क्लास होगा इतना, ये लिखा हुआ है। उस कोर्स में कितना क्रेडिट है वो दिया हुआ है, जैसे इस कोर्स में आपको 6 क्रेडिट है, इस कोर्स में आपको 3 क्रेडिट है, तो माइनर कोर्स और मेजर कोर्स ही आपका मेन कोर्स है, मतलब जो आपको पेपर पढ़ना है वो उसका है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो अलग है, AEC अलग है, SEC अलग है, VSC अलग है, सबका टाइप जो है ऊपर में बताया हुआ था, ठीक है, किसका मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, AEC कोर्स, SEC कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है, और ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे दे दिया गया है। सबका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 20 क्रेडिट होगा, और ये पूरा 20 क्रेडिट आपको टोटल कवर करने के बाद 20 क्रेडिट करने के बाद तब आप सेमेस्टर 1 पास करते हैं, ठीक है। उसमें आपको ग्रेड दिया जाएगा, वो हम बताएंगे क्या क्या है। यहां ध्यान दो, समझ में आ गया। सेमेस्टर 1 में मेजर का 1 पेपर है, माइनर का 1 पेपर है, बाकी जो है ऐसे पेपर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यहां से जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, जो ये दोनों सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये दोनों तो सब्जेक्टिव पेपर है, मेजर कोर्स 1 और माइनर कोर्स 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर 2 में है मेजर कोर्स 2, माइनर कोर्स 2, फिर मेजर कोर्स 2 पढ़ना है, माइनर 2 पढ़ना है, MDC 2, AEC 2, SEC 2, VSC 2, फिर 600 नंबर का है, ठीक है, 300 300 600 20 क्रेडिट हो गया। एग्जिट ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है नीचे में कि एग्जिट ऑप्शन कैसे हो सकता है 2 सेमेस्टर पास करने के बाद, ठीक है। एक आपको वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा समर वैकेशन वाला, ठीक है, उसका लिस्ट सबसे एनेक्सर में लास्ट में दिया गया है कि कौन कौन वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ आइए, सेमेस्टर 3 मेजर कोर्स बढ़ गया सर, 3 और 4, मेजर कोर्स सेमेस्टर 3 में बढ़ गया 3 और 4, ठीक है। माइनर कोर्स 3 रह गया, मल्टी डिसिप्लिनरी तीसरा है, AEC तीसरा है, SEC तीसरा है, वैल्यू एडेड हट गया,
500 नंबर का परीक्षा हो, 300 300 फिर 600 नंबर का परीक्षा होगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो क्रेडिट है इस बार 5 है, 4 है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो 5 और 4 क्रेडिट दिया गया है इसमें, लेकिन मेजर कोर्स 2 हो गया है, तो टोटल मिला के क्रेडिट 9 हो गया है इसमें। ठीक है, और माइनर कोर्स के लिए 3 क्रेडिट है। तो मेन पेपर हम बात कर रहे हैं यहाँ तक है। फिर उसके बाद सेमेस्टर 6 में देखिएगा मेजर पेपर आपका 3 हो जा रहा है, 5 6 7। ठीक है सर, मेजर पेपर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है मेजर पेपर। ठीक है, 5 6 7। ठीक है, एक और माइनर पेपर होगा। ठीक है, तो 400 नंबर का सेमेस्टर 4 में हो जाएगा। मैथ ही जैसे आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे वो हो जाएगा, और बाकी जो है वो अलग एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आ रहा है। ठीक है, एईसी जो बोले थे, तो वो आ सकता है, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फिर आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर वही लिखा हुआ है एग्जिट ऑप्शन के बारे में कि आप एग्जिट कर सकते हैं यदि आप एक वोकेशनल कोर्स किए होंगे, दैट इज द 1 वोकेशनल कोर्स, 4 क्रेडिट का समर वैकेशन के समय में आप किए होंगे। ठीक है, जिसको सीजीपीए एसजीपीए में जोड़ा नहीं जाएगा। आगे सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 5 देख लीजिए सर, सेमेस्टर 5 में आपका मेजर कोर्स 8 है, 9 है। ठीक है, और माइनर कोर्स 5 है, 6 है और एक इंटर्नशिप है। ठीक है, सेमेस्टर 5 में ही इंटर्नशिप होगा आपको। इसका मतलब ये आपको 200 का मैथ हुआ, फिर एक 200 यहाँ हुआ, 400 का हुआ और एक 100 हुआ। ठीक है, तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा कोर्स था वो हट गया है। अब जो है छठा सेमेस्टर में मेजर कोर्स आपको, छठा सेमेस्टर देखिएगा, मेजर कोर्स आपको 1 2 3 तो फिर मेजर हो गया है। समय भी हम बतलाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मेजर आपका 3 हो गया है, माइनर 2 हो गया है, 5 कोर्स हो गया टोटल, और एग्जिट ऑप्शन फिर यहाँ पर है। छठा सेमेस्टर मतलब आप यूजी डिग्री पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ऑनर्स के साथ, रिसर्च नहीं, रिसर्च के लिए आगे और पढ़ना होगा। अब यहाँ पर काम क्या है कि इसमें कोई वोकेशनल कोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे किए उसके बाद कोर्स क्लियर हो गया आपका। यहाँ आइए, अब यहाँ पर क्या है कि सातवां सेमेस्टर मेजर कोर्स का 3 पेपर है। ठीक है, माइनर कोर्स का 1 पेपर है, फिर उसका मेजर कोर्स का 1 पेपर है, माइनर कोर्स का 1 पेपर है और रिसर्च का 1 पेपर है। ठीक है, 12 क्रेडिट का है तो रिसर्च का होगा, तो इस पे आपको विथ रिसर्च मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका सेमेस्टर का हिसाब किताब था, उसमें ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 क्रेडिट का कोर्स है ना, यहाँ देखो नीचे में 6 क्रेडिट का जो कोर्स है ना, ये आपको 6 क्रेडिट दिया हुआ है यहाँ पर। तो 6 क्रेडिट के कोर्स में 4 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल थ्योरी पर है और 2 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 क्रेडिट का कोर्स जो है उसमें 3 क्रेडिट आपको थ्योरी पर है और 2 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल पर है, और 4 क्रेडिट के कोर्स में 3 क्रेडिट थ्योरी पर, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल पर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, टोटल 160 हो जाता है। यहां हम पहले ही बोले, पढ़िए यहाँ पे, LTP लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक लिखा हुआ है वहां। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक। ठीक है, टाइप ऑफ कोर्स बता दिया गया, कौन कौन कोर्स है और उसमें कितना क्रेडिट है। 80 क्रेडिट है MJC में, MIC में 32 क्रेडिट है, बाकी में कम है क्रेडिट। ठीक है, चलिए, तो टोटल मिलाकर के 160 क्रेडिट हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं 160 क्रेडिट है। ठीक है, टोटल मिला के 160 क्रेडिट आपको हो जाता है। 10 घंटे का टीचिंग कम से कम चाहिए। ठीक है, फॉर बीइंग फिक्स फॉर ईच क्रेडिट एज ऑन एवरेज, एवरेज के लिए 10 घंटे का क्रेडिट, 10 घंटे का टीचिंग चाहिए। ठीक है, अब इसमें वही सब बात लिखा हुआ है, आगे देखिए। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से कि एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ ईच कोर्स इस सेमेस्टर हैज द 2 कंपोनेंट। यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो होगा हर एक कोर्स के लिए वो सेमेस्टर में वो आपका 2 कंपोनेंट में होगा। एक होगा इंटरनल असेसमेंट, मतलब मिड सेमेस्टर एग्जाम जिसको कहते हैं, तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, इसका नाम दिया गया CIA। किसके किस लिए होगा? कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट पेपर होगा MJC के लिए, MIC के लिए, MDC के लिए, AEC के लिए, SEC के लिए। 30 मार्क्स का होगा हर एक। ठीक है, और उसके बाद 70 मार्क्स का इन सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो भी MJC, MIC, MDC, AEC, SEC, VSC। वैल्यू एडेड उसमें नहीं था, इसमें वैल्यू एडेड नहीं है, यहाँ वैल्यू एडेड आ गया।
कंटेनिंग 70 मार्क्स का होगा। सीआईए का कंपोनेंट पार्ट क्या है, जरा वो देखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है सीआईए कंपोनेंट पार्ट में कि एक मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट होगा जो 15 मार्क्स का होगा, सेमिनार होगा या क्विज होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा या असाइनमेंट होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा 10 मार्क्स का होगा। अटेंडेंस एंड कंडक्ट जो होगा 5 मार्क्स का होगा, मतलब अटेंडेंस पर भी आपको नंबर मार्क्स मिल रहा है, और टोटल 30 मार्क्स का होगा। सेम चीज सीआईए मतलब मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, ये बिना पास किए इन सेमेस्टर देने नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। सीआईए जो है प्रैक्टिकल कोर्स के लिए उसमें 15 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का फिर वही सेमिनार वगैरह होगा, असाइनमेंट होगा, क्विज होगा, प्रेजेंटेशन होगा, और अटेंडेंस एंड कंडक्ट 5 मार्क्स का होगा, टोटल 30 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ो यहाँ पे। द सीआईए कंपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, मतलब सीआईए कंपोनेंट कौन लेगा, पढ़ो, कौन लेगा, डिपार्टमेंट अंडर द कंसर्न टीचर, ठीक है, डिपार्टमेंट अंडर द कंसर्न टीचर ऑफ कोर्स पेपर, तुम्हारा टीचर ही लेगा ये, ठीक है, जो डिपार्टमेंट का होगा। तो भाई ध्यान रखना इस पर, ठीक है, गुस्सा मत करवा देना टीचर को यहाँ। उसके बाद वो आप जो हैं रेस्पॉन्सिबल है सबमिशन ऑफ सीआईए मार्क्स आफ्टर इवैल्यूएशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप ही रेस्पॉन्सिबल है सबमिशन ऑफ सीआईए मार्क्स के लिए आफ्टर इवैल्यूएशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका इवैल्यूएशन कर लेगा तो मार्क्स तो आपको देगा, यदि आप इसको पास नहीं किए बैठने नहीं देगा आगे के एग्जाम में। देखिए पढ़िए यहाँ पे, ओनली द इन सेमेस्टर एग्जाम शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा है 30 नंबर का पेपर, हर एक में है ना, और यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब कॉलेज को भी मार्क्स देने का अधिकार मिल गया। कितना, 30 मार्क्स का अधिकार, 100 में 30 का मार्क्स का अधिकार किसको मिल गया, कॉलेज को। और आपको क्या मिल गया, यूनिवर्सिटी को क्या मिल गया, उसको इंड सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करने का ये मिल गया, तो 70 मार्क्स का होगा। फॉर थ्योरी कोर्स पेपर ऑफ 3 क्रेडिट और मोर, 3 या 3 से ज्यादा क्रेडिट का जो पेपर होगा ना उसका 3 घंटे का एग्जाम होगा। देयर शैल बी अ रिटन एग्जाम ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक से पढ़ लीजिए, पूरा हम जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का ड्यूरेशन का पेपर होगा। फॉर थ्योरी पेपर ऑफ लेस देन 3 क्रेडिट, 3 क्रेडिट से कम का जो थ्योरी पेपर होगा, देयर शैल बी ईएससी ऑफ 2 आवर्स, उसके लिए इंड सेमेस्टर एग्जाम 2 घंटे का होगा, 3 क्रेडिट से कम वाले का 2 घंटे के लिए होगा। ईएससी ऑफ प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्शन डिसर्शन वाइवा वॉइस शैल बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट डिसर्शन है, वाइवा है, ये सब डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है। तो अब जो है डिपार्टमेंट को अधिकार मिला है, ठीक है, तो अटेंडेंस का भी अधिकार मिलेगा, है ना, अटेंडेंस पर भी मार्क्स मिल रहा है। और बहुत सारा कोर्स है, तो कोर्स का जब सिलेबस देखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ कॉलेज में भी ये सब चालू हो जाए तो आपको बहुत मतलब कि लगेगा कि भाई ये सब करने से बहुत फायदा है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज लाया गया है ये। द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसर्शन विल बी बेस्ड ऑन द सीआईए एंड इन सेमेस्टर एग्जाम, तो जो इवेल्युएशन होगा प्रोजेक्ट डिसर्शन का वो क्या होगा, सीआईए एग्जाम और इन सेमेस्टर एग्जाम पर होगा। ऑल सच एग्जामिनेशन शैल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, सारा एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन बोर्ड प्रोविजन करेगा। इन सेमेस्टर एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, इन सेमेस्टर एग्जाम सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा जो 70 मार्क्स का होगा, और बाकी जो है वो आप क्या कहते हैं 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, वो डिपार्टमेंट लेगा। आगे समझते हैं, सब समझ में आ रहा होगा, है ना, आराम से स्थिर से बैठ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ये क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। अब देखिए बहुत होता था ना कि क्वेश्चन पेपर उस यूनिवर्सिटी का अलग, इस यूनिवर्सिटी का अलग, सारे के लिए यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ द बैचलर प्रोग्राम शैल बी इवैल्यूएटेड फॉलोइंग यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट पर मिलेगा, ठीक है।
फॉर्मुलेटेड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ कम्युलेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए पर मिलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ द कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए, ठीक है, वो उस पर मिलेगा। तो कितना नंबर लाओगे। उसके बाद देखिए, द एग्जाम ऑफ द ऑड सेमेस्टर शैल जनरली बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर, बोला ना, ऑड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, यहाँ थर्ड होना चाहिए था, गलती है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, और क्या ये जो होगा वो आपका क्या कब होगा, नवंबर और दिसंबर में होगा। एंड इवेंट सेमेस्टर जो होगा 2, 4, 6 और 8, वो आपका अप्रैल और मई में एग्जाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये गाइडलाइन दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अप्रैल मई में आपको एग्जाम ले लेना है, ठीक है। पेपर सेटिंग एंड इवैल्यूएशन, पेपर सेटिंग जो होगा ईएससी पेपर, वो तो यूनिवर्सिटी के टीचर बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे वो टीचर आपका उस पेपर को तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो होगा एईसी का, जरा देखिएगा सर, एईसी, एसईसी और वीएससी ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एईसी, एसईसी, वीएससी ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन, एसईसी, वीएससी, एईसी, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है भैया, ध्यान देना, और ये होगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। एमडीसी तक सब्जेक्टिव में रहेगा और एसईसी, वीएससी और एईसी रहेगा ऑब्जेक्टिव में। बढ़िया से समझ लो, कहीं अपना लिख लो अच्छे से, यहां ध्यान दो। पासिंग द एग्जामिनेशन एंड द प्रमोशनल रूल, वो भी दिया गया है, देयर शैल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जाम, हाँ, कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा कि आप कोर्स पेपर के लिए किसी और सेमेस्टर में, जैसे इसमें कम नंबर आ गया तो हम फिर सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री दे देते हैं, ऐसा नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। दूसरा, द कैंडिडेट हैव बीन एडमिटेड टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेशन कैन बी कंप्रेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैसे, अटेंडेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस इन द सेमेस्टर एंड परफॉर्मेंस इन सीआईए, ठीक है। इसी के आधार पर आपको क्या होगा, वो जो आप काम करोगे उस पे क्या है, क्या कह रहा है, इन सेमेस्टर कैसे होगा, देखो वहां पे, दोज हु हैव क्लियर्ड सीआईए, सीआईए मतलब कंटिन्यूअसली इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट का मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और अटेंडेंस शुड रिक्वायर्ड मिनिमम 75% शैल अपीयर इन द ईएससी, 75% अटेंडेंस चाहिए, तभी जाके आप इन सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। डिपार्टमेंट चाहे आप अटेंडेंस पूरा नहीं करोगे, डिपार्टमेंट बैठने नहीं देगा एग्जाम में, ऐसा भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। Those who have no attendance, the required minimum percentage of the attendance 75% and not cleared CIE exam shall no case be permitted to appear in semester exam. किसी केस में उसको इन सेमेस्टर एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी केस में उसको इन सेमेस्टर एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है। फिर इन सेमेस्टर एग्जाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू डिक्लेयर द पास इन द इन सेमेस्टर एग्जाम कैंडिडेट मस्ट हैव द लिस्ट पी ग्रेड, कम से कम पी ग्रेड लाना पड़ेगा। हम बताएंगे पी ग्रेड क्या है, टेबल चार्ट है कोर्स पेपर का सीआईए और एसआईए में, ठीक है, उसमें पी ग्रेड आप यदि ले आते हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा। पी ग्रेड बोला है, देखना ध्यान से, याद रखना, पी ग्रेड, कैंडिडेट में बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, टेबल 3 में जो दिया हो गया है। कब पास कर दिया जाएगा तो उसके बारे में जानकारी है। अटेंड ऑल कोर्सेस इन सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 का सारा कोर्स उसने अटेंड किया हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, एज ए रेगुलर स्टूडेंट, और सेंट अप फॉर द सेमेस्टर 1 एग्जाम, मतलब सीआईए पास कर लिया हो, ठीक है, तो उसको सेमेस्टर 2 में डालने के लिए दिया जा सकता है। अटेंड ऑल कोर्सेस इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 एज रेगुलर स्टूडेंट एंड अप टू सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन, और उसने 28 कम से कम 28 क्रेडिट अर्न किया हो, ठीक है, ऑफ सेमेस्टर 1, 2 टेकन टुगेदर इन एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, वीएससी, मतलब सब मिला करके उसको 28 क्रेडिट कम से कम आ रहा हो, टोटल लिया हो, 2800 क्रेडिट किया हो, वो क्लास जो कोर्स है, कोर्स का 28 क्रेडिट लिया हो, और उसके बाद वो सेमेस्टर 1 क्लियर हो, तब जाकर के, और सेमेस्टर 2 भी पूरा पढ़ा हो, तब वो लड़का सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाने के लायक होगा। उसी तरह से आगे दिया गया सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3, तो वो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या बात कर रहा है, वो सारा आपको हम दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, अटेंडेंस तो होना चाहिए भाई 75%, सीधा बात है। इंड सेमेस्टर एग्जाम, सेंटर फॉर इंड सेमेस्टर एग्जाम हियर रेफर्स टू कैंडिडेट
have minimum 75% attendance in each course paper separately. सेपरेटली लिखा है, हर एक कोर्स पेपर में सेपरेटली होना चाहिए, किसी एक में नहीं होगा काट देगा। सेपरेटली लिखा हुआ ना, सेपरेटली, ठीक है। ये स्टूडेंट को यदि बैकलॉग हो गया तो क्लियर करना होगा बैकलॉग कोर्स पेपर इन द सब्सिक्वेंट इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ दैट सेमेस्टर व्हेनेवर इट इज अवेलेबल। जब वो इन सेमेस्टर एग्जाम में आपका कोई छूट गया है, नहीं दिए, तो अगला इन सेमेस्टर आएगा तो उसमें आपको देना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश ओनली आफ्टर ही क्लियर्ड 160 क्रेडिट एंड देयर मोर एकेडमिक ईयर्स कैन बी गिवन टू क्लियर ऑल 160 क्रेडिट। 160 क्रेडिट जब तक आप पास नहीं कीजिएगा आपको पास नहीं माना जाएगा, सब क्रेडिट नहीं कर लीजिएगा। दूसरा, आपको उसके लिए अलग से साल भी दिया जाएगा, जैसे 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको यदि एकेडमिक ईयर और चाहिए तो उसके लिए 7 साल भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा होगा कहीं 7 साल तक। कहीं दिया है 7 इयर्स तक है। कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा यदि आपको बैकलॉग प्रेजेंट है तो, ठीक है। बैकलॉग यदि प्रेजेंट है तो कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट शेल बी अवॉर्डेड सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। इन सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के इन होने पर SGPA मिलेगा और उसके बाद जब सेमेस्टर आप एंड कीजिएगा तो आपको CGPA मिलेगा, ठीक है। देखो, सब्सिक्वेंट सेमेस्टर टिल द फिफ्थ सेमेस्टर तक आप SGPA आपको मिलता रहेगा एंड फाइनली इन द 6th सेमेस्टर द रिजल्ट विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द CGPA, तब आपको CGPA मिलेगा। बैकलॉग होने पे कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। द प्रमोटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अवॉर्डेड बाय एनी SGPA CGPA टिल सी क्लियर ऑल द बैकलॉग। जब स्टूडेंट जो प्रमोटेड है वो प्रमोटेड कैंडिडेट जब तक पूरा अपना बैकलॉग क्लियर नहीं करता उसको CGPA SGPA कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यदि कोई प्रमोटेड कैंडिडेट ही सेल्फ फेल्स इन ESE, यदि ESE में फेल कर जाता है, हर CIA स्कोर एंड विल अपीयर इन द ESE ओनली ऑफ द सेमेस्टर व्हेनेवर अवेलेबल। मतलब आप यदि फेल कर जाते हैं ESE में तो CIA स्कोर होने के बाद भी अपना, यदि ये रिटेन करता है CIA स्कोर, तो CIA स्कोर रखने के बाद भी आप जब ESE एग्जाम आएगा तभी होगा, यानी कि कोई एग्जाम वो अलग से लेगा यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है आपके लिए, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ है द मैक्सिमम 7 इयर्स एकेडमिक कैंडिडेट को ये प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए आपको मिलेगा, 7 साल मिलेगा कैंडिडेट क्लियर करने के लिए। पहले 6 साल था, अब 7 साल दे रहा है, ठीक है। और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड अदर स्ट्रिक्टली अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हुआ, रिलैक्सेशन जो मिलेगा अटेंडेंस में वो 15% का मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, ये देख सकते हो। और ये ग्रेड बनाया गया है कि SGPA और CGPA जो पॉइंट मिलेगा वो किस ग्रेड के आधार पे मिलेगा, वो ग्रेड यहां है, जरा देखिए, इसी ग्रेड के आधार पे मिलेगा। At the end of each semester, which will be titled as the semester grade points SGPA और explanation publishing result नीचे लिखा हुआ है। क्या है देखो यहाँ पे, 90 से 100 से ऊपर है तो 10 न्यूमेरिकल लेटर 10 ग्रेड हुआ और लेटर ग्रेड हुआ O, ठीक है, तब O मिलेगा। 90 से 100 में O मिल जाएगा। 80 से 90 के बीच में है तो आपको A+ मिलेगा। 70 से 80 है A मिलेगा। 60 से 70 है B+ मिलेगा। 55 से 60 है B मिलेगा। 50 से 55 है C मिलेगा। 45 से 50 है P मिलेगा। P मिला 45 से 50 में तो आप पास कर जाएगा ऑनर्स, ठीक है। पास, एवरेज, एबव एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे किए P से नीचे तो फेल माना जाएगा। एब्सेंट तो एब्सेंट हुआ। CGPA निकालने का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है कि CGPA कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये सब आप SGPA निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ, ठीक है। आगे आइए, अब उसके एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेड कैसे समझेंगे, CGPA SGPA, तो ये आप अपना चेक करते रहिएगा एग्जाम्पल देख करके। यहाँ आइए, अब हम चलते हैं। ये मस्त काम है, ये देखो, ये सही है। एकेडमिक कैलेंडर अंडर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 20 मई से था, 30 जून तक एडमिशन ले लेना था, ठीक है। क्लोजर ऑफ एडमिशन था और क्लास ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 4 जुलाई से स्टार्ट होना था। मिड सेमेस्टर टेस्ट
11 से 16 सितंबर के बीच में होगा, ध्यान देना, पॉइंट आउट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो कि भाई 11 से 16 सितंबर में तेरा एग्जाम है, ठीक है। मिड सेमेस्टर, वही CIA जिसको कहते हैं, दैट इज द CIA, यही है CIA, ये जो CIA है ना वो यहाँ पर है तेरा। उसके बाद फिर नवंबर में 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कमेंसमेंट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 16 से 23 दिसंबर, मतलब 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का, ठीक है। लास्ट रिजल्ट पब्लिश होगा 10 जनवरी को। तो ये ध्यान रखिएगा कि 21 से आपको एग्जामिनेशन चलेगा, ये 15 दिसंबर तक, 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। CIA एग्जाम बीच में होगा और 16 से 23 दिसंबर जो है उसमें आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लास्ट रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर का बात देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या होने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में वही चीज है, 2 जनवरी से 7 जनवरी तक जो है एडमिशन होगा, 10 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा सेकंड सेमेस्टर का, जरा देखिए, ठीक है, क्लास स्टार्ट होगा और ठीक है, 10 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा, 15 से 25 फरवरी तक 2024 ये आपका क्या होगा, मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, 15 से 24 फरवरी। देखो CIA यहां आ गया बउआ, CIA। और 30 अप्रैल से आपका सेकेंड सेमेस्टर इंड कर जाएगा, क्लासेस उसका इंड करेगा 30 अप्रैल को, अब मई में एग्जाम लेगा। देखो यहाँ पे दिखाते हैं, 30 अप्रैल एडमिट कार्ड हुआ और 2 से 19 मई तक आपका थ्योरी पेपर का होगा और 25 मई तक आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 से 25 मई तक। इसका मतलब है क्या कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2 से 19 मई में आपका थ्योरी पेपर का एग्जाम फिर से है, इंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पढ़ने का टाइम आपको कितना मिल रहा है वो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि पढ़ने का टाइम आपको, और इस पे सभी लोगों का साइन है, देखिए 1 वीक वेरिएशन ऊपर लिखा हुआ है, 1 वीक वेरिएशन इन डेट ऑफ एकेडमिक कैलेंडर इज अलाउड डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड द कंसर्न यूनिवर्सिटी। 1 सप्ताह का डेट डिले हो सकता है, जो भी है। गिरीश चौधरी, शैलेंद्र मेंबर, KC सिन्हा, RK सिंह, NK अग्रवाल, ठीक है, सब प्रोफेसर सब है और इन लोगों ने मिलकर के तैयार किया है, ठीक है। बहुत ही उम्दा चीज है, प्रोग्राम तैयार किया गया है। और दूसरा है क्या कि जो सिलेबस है यही आपका हम लिस्ट कर रहे थे, पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2022-23 में प्रवेशित छात्रों के लिए अनुमोदित वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सूची, उसमें सूची है कौन कौन लेना है, तो आप डिटेल उसमें देख लीजिएगा बढ़िया से। इसमें टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, फैशन डिजाइनिंग है, न्यूट्रिशन एंड ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग है, कुकिंग है, ब्यूटिशियन है, ठीक है, योगा है, फिटनेस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वेब डिजाइनिंग है, मतलब बहुत जो अच्छा है, जो कि आप ये कोर्स एक्स्ट्रा आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 कोर्स यदि करते हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट ही होगा, टाइप राइटिंग है, सेल्स मैनेजमेंट है, फिशरीज है, टेक्सटाइल डिजाइन है, स्कल्पचर है, ठीक है, बहुत सारा चीज दिया गया है, ठीक है। मतलब हॉर्टिकल्चर है, गार्डनिंग वाला है, उसके बाद जा करके कम्युनिटी वाला है, हेल्थ केयर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बरिंग है, कारपेंट्री है, ठीक है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वेल्डिंग है, ज्वाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, सारा बहुत सारा चीज डाला गया है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, फिशरी है, सारा चीज है, वो मतलब रेडियो जॉकी है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट है, सारा चीज सिखाया जा रहा है इसमें। अब वो यूनिवर्सिटी का काम है कि आप जो कोर्स लेते हैं वो कैसे सिखाया जाएगा, ठीक है, और ये क्या कहते हैं कॉलेज का काम है। तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये था 4 साल का आपका प्रोग्राम जो CBCS सिस्टम के तहत आया है, वो प्रोग्राम का फ्रेमवर्क मैंने बतलाया आपको, ठीक है। फ्रेमवर्क के साथ जो सिलेबस आपको देखना है, तो सिलेबस आप ध्यान रखेंगे कि जो सिलेबस है, हम स्पेशली चर्चा करने जा रहे हैं सिलेबस का, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने टॉपिक मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में,
ठीक है, कि मैथमेटिक्स में 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स मैथमेटिक्स CBCS सिलेबस, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आया MJC 1 पेपर में मेरा ये MJC 01 अलजेब्रा आएगा, जिसमें अलजेब्रा में 6 क्रेडिट 60 लेक्चर में कंप्लीट करना। उसमें क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है द कोर्स ऑब्जेक्टिव, द थोड़ा हल्का लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब उतना सही से नहीं आया है, जरा ध्यान दीजिएगा। द primary objective to this course to introduce the basic tool of theory of equation, complex number theory, matrices to understand their linkage to the real world problem. Course learning outcome क्या है कि this course will be enable to the student to employ the Dewey's theorem in a number of application to solve numerical problems. ठीक है, apply Euclid algorithm and backward substitution to find greatest common divisor, recognize consistency and inconsistent system of linear equation and the raw echelon form of the augmented matrix using rank। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं रॉ ऑगमेंटेड एचेलॉन फॉर्म से, उसको रैंक के मदद से। हाउ कैन यू यूज द रैंक, तो मैं तो सिलेबस में पढ़ाता रहा हमेशा, ठीक है, कि रैंक क्या है नहीं है, ठीक है, रैंक से चलता रहा, हमेशा चलता रहा, लेकिन बहुत जगह नहीं पढ़ाई होती थी कि हाँ भाई रैंक नहीं पढ़ा, क्या कहते हैं ऑगमेंटेड एचेलॉन फॉर्म पढ़ाया नहीं गया, या फिर क्या कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म से बताया नहीं गया। ठीक है, तो वो क्या है कि अब डाल दिया गया है कि ये सीखो। ठीक है, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत जबरदस्त काम किया गया है। कोर्स कंटेंट में क्या है, पहला जो आपको पढ़ना है ना ये वाला, ये आपको ट्रिगो है, ये ट्रिगो है सर जी। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूवर्स थ्योरम, एप्लीकेशन है उसका, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, रिजोल्यूशन टू फैक्टर। मतलब सिलेबस बड़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, मतलब पूरा डाल दिया गया जितना था लगभग। उसके बाद फिर है सेट थ्योरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशन, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इंटरवल इन्वर्टिबल फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, काउंटेबिलिटी एंड काउंटर्स थ्योरम। मतलब जो जो किसी यूनिवर्सिटी में छुटा हुआ था, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी को ये पढ़ना था, दूसरे को नहीं पढ़ना था, मगध यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को काउंटर्स थ्योरम नहीं था, तो अब डाल दिया गया है। ठीक है, फंक्शन नहीं था, फंक्शन डाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को हाइपरबोलिक फंक्शन और रिजोल्यूशन टू फैक्टर था, ये सब नहीं था, तो अब वो भी डाल दिया गया है। मतलब कि अब सारा यूनिवर्सिटी को सेम करके सिलेबस को थोड़ा एकदम एक समान कर दिया गया है, और जो जो डाल सकता था वो डाल दिया गया, अच्छा से पढ़िए। ठीक है, ये है नंबर थ्योरी, ठीक है, जिसमें वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मॉडुलर अरिथमेटिक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, नंबर थ्योरी दिया जा रहा है। उसके बाद दिया जा रहा है मैट्रिसेज। ठीक है, मैट्रिसेज है जिसमें वही मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिसेज, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, एचेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये सारा जो आपको दिया गया है वो ऑलरेडी बहुत ही आसान सिलेबस है। ठीक है, और चौथा है, एक पांचवा भी होगा, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन दूसरे साइड में है, दिस इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो अपना मेंशन कर लीजिएगा, हम लिख दिए हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें टोटल तो एक तरह से कहा जाए 5 किताब है आपको पढ़ने के लिए, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं रहता था, अब है। डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन तो रहता था, ये सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक, बायक्वार्टिक। बायक्वार्टिक में एक मेथड डाला गया, आयलर्स मेथड। वैसे पढ़ाने के लिए तो डेकार्ट्स भी पढ़ाते हैं, फेरारी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी को पढ़ना रहता है डेकार्ट्स सॉल्यूशन, और दूसरा है कि फेरारी मेथड, तो वो इसमें नहीं दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, वो पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो तो पढ़ा ही देता है आदमी। यहाँ ये किताब उताब का जानकारी दिया गया, कौन कौन किताब है इसमें आप देख सकते हैं। इसमें कुछ फॉरेन राइटर भी है, इंडियन राइटर को भी डाल दिया गया है। हाँ, अलहाजी प्रसाद दासगुप्ता, एम.एल. खन्ना, ठीक है। बॉर्टन नंबर थ्योरी का किताब है, ठीक है, और ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, ठीक है, उसका MJC 1 का था। माइनर पेपर में घबराइएगा नहीं, माइनर पेपर में वही सिलेबस है। ठीक है, माइनर पेपर में कुछ नया नहीं है, उसमें 3 क्रेडिट का है, वही पेपर है। देखिए यहाँ पे यूनिट, इसमें 4 ठो पेपर है। उसमें यूनिट 1 में है आपको ट्रिगो, ठीक है, दूसरा में है सेट, तीसरा में है मैट्रिक्स,
और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ट्रिगो सेट मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन एकदम सिंपल है, उससे थोड़ा कम ही है सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आइए, ये सेमेस्टर 2 का है, तो सेमेस्टर 2 में क्या है, सेमेस्टर 2 में आपका कैलकुलस एंड ज्योमेट्री है पढ़ने के लिए, और कैलकुलस ऑफ ज्योमेट्री में जो पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें हम सिलेबस आपको बता दें क्या क्या है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस, ये इंटीग्रल कैलकुलस 2 किताब हुआ, और सब है, बीटा गामा फंक्शन पहले नहीं रहता था, अब है, मल्टीपल इंटीग्रल वो भी है, वॉल्यूम ये सब था ही, ठीक है। तो अच्छा बना है सिलेबस। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिट 3 में यहाँ पे ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर है, ये 2D है, और 2D जो स्टार्ट कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मतलब कोनिक एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कोनिक्स, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि आपको जो है जनरल इक्वेशन के बारे में जानने के लिए कह रहा है, पढ़ने के लिए इसमें और भी रहता है, उसको बना हटा दिया है, खाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कोनिक्स डाला है, तो ठीक है, कम ही किया इसमें, लेकिन यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म डाला है, और एक ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, यहाँ सिलेबस कम है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, नहीं तो इसमें बहुत चीज पढ़ना रहता है, पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, उसके बाद बहुत सारा चीज है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कम ही डाला गया, लेकिन इतना कि ट्रेसिंग वगैरह सब पूछेगा। ट्रेसिंग का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, ट्रायंगुलर एक्सेस का करके, जिसमें 2 तरह का होता है, रोटेशन और क्या ट्रांसलेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज द ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, तो वो करके आप किसी जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कोनिक सेक्शन में, ये दिखलाइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको पहले, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन, उस पे आ जाएगा। दूसरा है रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिडक्स करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को, ठीक है, वो वाला पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो फॉर्म नहीं बोल रहा है जो आप समझ रहे हैं क्या कि वो ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का बात कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ द कोनिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होगा एट द पॉइंट ऑफ कोनिक, उसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो 2D का सिलेबस थोड़ा कम ही है। उसके बाद है यहाँ पे 3D, और एक चीज बता दें, इंटर से शुरू नहीं है, इंटर वाला नहीं पढ़ाना है कि स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं, ये कुछ पढ़ा रहे हैं, वो सब नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इंटर में स्ट्रेट लाइन करें, इंटर में जो था स्ट्रेट लाइन, जैसे कि सबका जो रहता है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब जो रहता है, उसके बाद जाकर के क्या कहते हैं, इंटरवल आगे बढ़ते हुए आ जाता है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उस पर जो आता है वो सब साइड है, वो सब बेचारा पहले का है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ से पढ़ना है, प्योर ग्रेजुएशन दिया है। 3D देखिए, स्फीयर है, कोन है, गया, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसके बाद वो क्या कहते हैं प्लेन, और ये सब गया चैप्टर। सीधे स्फीयर से स्टार्ट, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉन्कॉइड, पैराबोलॉइड, प्लेन, सेक्शन ऑफ कॉन्कॉइड, जनरेटिंग लाइंस, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू कॉन्कॉइड। मस्त दिया है सिलेबस, बीएससी में बीएससी पढ़ो, है ना, इंटर का ना पढ़ो भाई, इंटर का इंटर के पास है, सही है। अब देखो वेक्टर में ये नहीं है, क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सीधे स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वेक्टर फंक्शन, ऑपरेशन विद द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन, और ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर एंड डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर ऑफ द फंक्शन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल सिलेबस में है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही आसान है, मतलब ये सेमेस्टर 2 का। लेकिन एक चीज देखिएगा, इसमें भी आपका किताब तो हो ही गया, 5 किताब हो गया इसमें भी, तो पहले 5 5 10 किताब हो गया टोटल, ठीक है, दो सेमेस्टर मिला के, मतलब 1 साल में। तो इसका मतलब है क्या कि कोई हल्का सिलेबस तो नहीं है, ठीक है, आपको टाइम इंटरवल कम है आपको पढ़ने के लिए, जैसे कि 4 महीना तक एग्जाम में हो जा रहा है आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो एग्जाम है, नवंबर, दिसंबर एग्जाम है आपका, फिर जनवरी से पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, और मई में एग्जाम है आपका, ठीक है, मई से जून एग्जाम सेशन है, तो 4 महीना में आपको पूरा करना पड़ेगा। ये तो है एमजेसी जैसे पेपर जो बोले, ये पेपर एमजेसी 01, ये जो मेजर पेपर है, ये तो एक है ना, सेमेस्टर 1 में एक पेपर है, सेमेस्टर 2 में भी एक पेपर है, मेजर माइनर मिला करके, दोनों मिला करके एक पेपर है, तो 200 नंबर का परीक्षा हो रहा है। देखिएगा सर, आगे दिखाते हैं, माइनर में भी वही है इसमें। अब यहां देखिए, ये मजेदार है, यहां देखिए,
4 साल का जो बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स मैथमेटिक्स सीबीसीएस सिस्टम पर है, उसमें सेमेस्टर 1 में आपको जो पढ़ना है ना, वो अलजेब्रा है। सेमेस्टर 2 में भी अलजेब्रा है, कैलकुलस और ज्योमेट्री है सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 3 में 2 पेपर पढ़ना होगा मेजर का 2 पेपर, रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। कैसे हुआ? अलजेब्रा के अंदर 5 टॉपिक, कैलकुलस और ज्योमेट्री के अंदर 5 टॉपिक, वेक्टर भी घुसा दिया इसी में, रियल एनालिसिस है, अब इसमें कितना घुसा देगा, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना घुसा देगा। 4 महीना है सर पढ़ने के लिए, और क्या कहते हैं 3 और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ना है दोनों को, रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। सर अल्टरनेट क्लास में तो पढ़ ही नहीं सकते आप, रेगुलर क्लास चाहिए आपको, कैसे पढ़िएगा? है कि नहीं? इसका दोनों का सिलेबस अभी नहीं आया है, आएगा तब पता चल ही जाएगा क्या हाल है ना। और एमआईसी पेपर अलग से होगा, जैसे कि रियल एनालिसिस का 100 नंबर आया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का 4 क्रेडिट 100 नंबर आया। उसके बाद जो आएगा एमआईसी पेपर, इसमें एमआईसी का शायद 1 या 2 पेपर है, ठीक है। वो जो पहले वाला चार्ट है वो प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एमआईसी का कितना पेपर है, तो वो चार्ट एक जगह अपने काट के रख लीजिएगा ये क्या है, और उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या है, वो हम लिस्ट एक तैयार करके दे देंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या है। और कोर्स देख ही रहे हैं, एमडीसी है, एसईसी है, बीएससी है, एईसी है। इसका मतलब है कि आपको ये नहीं करना, क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री शायद नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री शायद नहीं है, ये सब नया चीज आ गया है, कंप्यूटर वगैरह चीज सब जो आ गया है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन देखो, पेपर 4 में सेमेस्टर 4 में मेजर का 3 पेपर है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी टॉपिक होगा। 5 में रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा है, फिर मल्टी वेरिएबल वेरिएट कैलकुलस है, एमजेसी। फिर छठा सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। छठा सेमेस्टर में 3 पेपर है, रीमान इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। तो वही है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, ऐसा कोई नया नहीं बढ़ाया है। 7वां सेमेस्टर में रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा 2 गया है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको यहीं रहना चाहिए था, इसी के साथ अटैच कर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी जानकारी स्टूडेंट को यहाँ हो जाती है, ठीक है। खैर अब यहाँ पर क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है यहाँ पर इसका दिया हुआ, और न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, और यहाँ पर ये 8वां जो है वो मैथमेटिकल फाइनेंस है, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस का जानकारी दिए हैं, बस यहीं तक अभी हम रखेंगे, बाकी हम बात जो है कल करेंगे, ठीक है। और आप देखिए इसको, सिलेबस को, सिलेबस मेरे ऐप पर, अमित सीएमएस ऐप पर डाला हुआ है, ठीक है। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सिलेबस जो है वो डाला हुआ है, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि कोर्स करना है तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जैसे आपको सुविधा लगे वो आप कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोर्स के लिए आपको जो बात करना होगा तो वो ऐप में सारा चीज दिया हुआ है, ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कि हमको क्या कोर्स करना है, नहीं करना है, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज कोर्स जो है यहाँ पे टाइम पे शुरू होगा और टाइम के अंदर खत्म होगा। जितना आप लेट कीजिएगा इस 4 महीना में आपका पूरा नहीं होगा, और 2 महीना में जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होना है उस सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। और कोई ये सोच रहा है कि एग्जाम कैसा लेगा नहीं लेगा, देख ही रहे हो कि किस तरह का लिख रहा है, इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट को यदि कसा गया है और यूनिवर्सिटी को इस तरह से कसा जा रहा है, इसका मतलब है क्या कि जरूर क्वेश्चन भी उसी तरह से दिया जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सिलेबस तैयार किया गया है, बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहीं पे बंद करते हैं हम, ठीक है, बाकी कल हम बात करेंगे, ठीक।